मरणामीय प्राण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम सुखदेव स्वामी के मुख्य वचन हैं, जिता स्वनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो आसन जीतो, जित श्वासो श्वास जीतो। अब श्वासों पर नियंत्रण कैसे करें? प्राणायाम करें। पहले श्वास को खींचे, फिर उसका अभ्यास बनाए धीरे धीरे, एक एक घंटे का अंदर रोक। तभी तो ऋषि में ऋषि, जो हमारे ऋषि थे, ऋषि का मतलब रिसर्च करता, मुनि का मतलब मनन करता। जिसने रिसर्च किया और जिसने मनन किया वह ऋषि मुनि कहलाया। विश्वामित्र जी कब थे? हरिश्चंद्र के समय थे। विश्वामित्र कब थे? राम जी के द्वापर त्रेता में थे, और विश्वामित्र जी कलयुग में भी थे। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी उस समय भी कहे विश्वामित्र देवल देवरातो, ये ऋषि सब आए। भर्गोश्च वष्टश्च वनश्च गौतम मेधातिथि देवल देवरातो, ये सारे ऋषि उस समय के। वशिष्ठ जी भी जब थे। हमारे प्राणों की रक्षा। ये धीरू भाई अंबानी कितना भी पैसे वाला हो जाए, श्वास नहीं लेके आया था, कोमा में चला गया तो चला ही गया। धनी की भी एक सीमा है। ये मत सोचना कि धनी सब कुछ है, आवश्यकता की पूर्ति है। धन भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, वो सत्य है, सर्वकाल है। इन वृक्षों की देखो कटिंग किसने की? नीम का पत्ता है उसकी कटिंग अलग है, पीपल का पत्ता उसकी कटिंग अलग है, केले का पत्ता है उसकी अलग है, बकान का है, अशोक का है, सबकी कटिंग अलग देखो। और सब पत्तों को तोड़कर ये बराबर देखो, सब हरे हैं मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए तो उनके नाम में लगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो हरने वाला है क्या? हरति पातिकानी थी हरि, जो पापों को हर ले। और संतों का भी प्रभाव क्या है? संत दरस जिम पातक टरई। भगवान के नाम लेने से पाप हरण होता है, और संत के दर्शन होने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाता है। भक्ति देवी ने भी कहा, नारद जी को देखा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशया, मेरी चिंता का नाश करके जाओ। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करो बस। इसी के साथ में खोजी द्वाराचार्य भगवान के चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए दो नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बोलिएगा, और जो नहीं बोलेगा उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। अब देख लेना आपका पड़ोसी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बात नहीं जमी, ताली नहीं बजेगी जब तक, क्योंकि ताली बजाओगे तो एक काम और होगा। राम कथा सुंदर करतारी, ताली बजती है तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। और एक ज्योतिष के नियम से आप ताली बजाओगे तो आपकी हाथ की आड़ी टेढ़ी रेखाएं सब सीधी हो जाएंगी। दूसरा बीपी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर। इसलिए वैज्ञानिक भी है इसका रीजन। हरे राम
भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी संतन की जय। श्री खोजी द्वाराचार्य भगवान की जय। अब महाराज श्री के आशीर्वचन आप श्रवण करेंगे। ओ मंगलम कौशलेन्द्राय महिनी गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलं मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम प्रात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। ओम अनादि गुरुभ्यो नमः। अनंत गुरुदेव अल गुरुदेव शरण गुरुदेव। समापन है आज। ठीक है। आज श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के समापन मोतीराम जी महाराज के निर्वाण महोत्सव की शुभ मंगल वेला में व्यासपीठ पर विराजत व्यास जी महाराज, संत समाज, विद्वान, भक्तजन, माता, भाई, बहन, आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो कि इस पावन भूमि में बैठ करके भगवान के गुणागान श्रवण कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे भाग्यशालियों को आपका को शुभ आशीर्वाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्भवश्च विघ्ना। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज क्या करें, तो बताया कि वो शास्त्र पढ़ो, ये करो, वो करो, तीर्थ करो, वो करो। कहा महाराज अब इतना समय नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अल्प तो अवधि ताम बहुत सोच पोच करवे को है, पर का कीजिए। पार न पुराण हूँ को वेदों को अंत नाई, वाणी तो अनेक मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध, राग तो रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। उन्होंने सीधी बात बता दी, राम नाम लीजिए। अनंत शास्त्र मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी आयु कितनी सी है? थोड़ी सी। और वो थोड़ी सी आयु भी मतलब सुखी नहीं है। उस थोड़ी सी आयु में भी बहुत से विघ्न हैं, बहुत से संकट हैं। कैसे क्या करें? तो कहा कि क्षीरम अम्बु हंस यथा हंस। जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है और हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे सार सार ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहा कि सार क्या है महाराज?
कहा कि सब शास्त्रों का ये सब शास्त्र क्या है, ये अथाह समुद्र हैं और इनको महात्माओं ने इनका मंथन किया है। जैसे कोई कहे कि भाई दूध का सार खाया करो, दूध का सार खाया करो, तो कहे महाराज दूध का सार क्या है कि गाय लाओ, उसका पालन पोषण करो, फिर वो ब्याएगी, दूध देगी, गरम करो, जिमाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर क्या निकलेगा, घी निकलेगा, माखन, मक्खन निकलेगा, तो माखन उसका सार है। तो इन सब शास्त्रों का महात्माओं ने मंथन किया तो क्या निकला, राम नाम। राम नाम सबका सार है। आपने 7 दिन से श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुनी और अंत में क्या बताया, राम नाम। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा और अंत में क्या लिखा, सुमरिये राम ही, गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण गाम। सुमरिये राम ही, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही। उन्होंने कहा कि राम का ही स्मरण करो, राम का ही भजन करो, राम को ही गाओ, मतलब राम नाम। राम वैसे क्या है कि राम भगवान के नाम तो अनंत हैं, अनंत कथा अनंत नामानी, कथा भी अनंत है और नाम भी अनंत है। राम नाम की विशेषता क्यों है, राम नाम की विशेषता क्यों है, राम ही क्यों लिया जाएगा, तो कहते हैं कि राम रमंती योग्यो स्मनो मनी। राम योगियों के, जिसमें राम नाम, जिस राम नाम में योगी रमन करते हैं, या राम नाम जिनमें रमता है। राम नाम सारी संसार में रमा हुआ है, इसलिए राम नाम की महत्ता ज़्यादा है राम नाम की। और राम नाम तो चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नाम उपाव प्रभाव। चारों वेदों में राम नाम की महिमा है, चारों युगों में भी राम नाम की महिमा रही है, किंतु कलयुग में विशेष महिमा है, क्योंकि हमारा जीवन थोड़ा है, हम सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए महात्माओं ने हमारे लिए सीधा राजमार्ग बता दिया है कि भाई अन्न सीधे इधर उधर से जाओगे और छोटे मोटे रास्ते से जाओगे तो भटक जाओगे, और राजमार्ग पकड़ लो, फिर सीधे अपने गंतव्य मार्ग पे पहुंच जाओगे। इसलिए राम नाम हमारे लिए सब सीध बना दिया, और अन्य किसी के पास में इतने साधन नहीं होते हैं। ये तो महात्माओं की कृपा है जो आपको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, नहीं ये सब जगह उपलब्ध थोड़ी है, ये तो स्वर्ग में भी नहीं प्राप्त होती, स्वर्ग में भी नहीं है मिलती, देवताओं को भी, ये तो इनकी कृपा है जो आपके ऊपर बरस गई है। इसलिए राम नाम सब प्रकार से सबका सार राम नाम है, और महात्माओं ने भी राम नाम में जपा है और राम नाम जपने के लिए ही उपदेश दिए हैं। और बड़े बड़े जो भी महात्मा महापुरुष हुए केवल राम नाम के लिए, चाहे दादू दयाल को देख लो, चाहे जितने भी मतलब आचार्य हुए हैं, सब ने राम नाम के लिए किया। प्रहलाद जी भी राम नाम के पुजारी हुए हैं, और उन्होंने तो राम नाम के प्रताप से पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। तो एक निर्जीव वस्तु में से भगवान को प्रकट कर दिया, तो सजीव में से अगर भगवान प्रकट हो जाए तो कौन बड़ी बात है। महात्मा को सब में राम है, लेकिन महात्माओं को ही राम दिखता है। तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आपने वंदना की है रामचरितमानस में, तो दुष्टों की भी वंदना की है। बोला ऐसा क्यों? तो कहा कि राम से राम मैं सब जग जानी, कराऊँ प्रणाम जोर जग पानी। मेरे तो बोले सब में राम है, मैं प्रभु राम को करता हूँ।
लोमस जी से कहा कि महाराज आपका किसी से द्वेष नहीं है। बोला किससे करें, निज प्रभु मैं ये देखूं जगते कैसे न करूं विरोध। बोले मेरे प्रभु सब में है, मैं किससे करूं। यही बात प्रहलाद जी ने कहा। जब प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिए और प्रहलाद जी नहीं मरे तो अंत में हिरण्याकश्यप थक करके कहा कि मैं अब तेरा अंत में स्वयं ही करूंगा। तो पूछा कि तू डरता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनेक भेष जम पश्चातात मम गात सानिधो पाव को भी सलीला यते धुना। राम नाम जपने वाले को कहीं भय नहीं है और राम नाम जपने वाला मरता भी नहीं है। इसलिए समय का अभाव है। अपने पास में तो साहब का सार यही है कि राम नाम जपो। राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है और राम नाम से सरल कोई साधन नहीं है। राम नाम में कहीं भी ले सकते हो, कोई नेम नहीं है। आप किसी स्थिति में रहेंगे उसी में आप राम नाम जप सकते हैं। राम नाम के लिए कोई साधन की ज़रूरत नहीं। जिस स्थिति में आप रहें वहीं आप राम नाम जपें। यही कली युग का जो है परम आधार है। मैं आपके सबकी शुभ जीवन की शुभकामना करता हूँ। महाराज जी की कृपा हुई जो कि यहाँ मुझे बुलाया, आप लोगों के दर्शन हुए, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनकी कृपा हुई जो मैं आप लोगों के दर्शन कर पाया। त्रिवेणी धाम में अभी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन रखा गया है और 5 नवंबर को गुरुदेव की मूर्ति भी स्थापित होगी। उस महोत्सव में आप अब ते समझो न समझो सुग्रिया न्यूता को मतलब मारे यहाँ है कि सारो परिवार आवे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हुआ सुग्रियो न्यूतो दे रही छूँ थे जो है सभी मारे पधार्य। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए रामनिशी माताओं से, सभी बुजुर्ग बाबाओं से, युवा साथियों से सबसे निवेदन है कि सबका भोजन यही है। आरती में तो खड़ा होना ही है। सीताराम जय जय राम।